हीट कैपेसिटी, अरे बोल ध्यान दो, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है कि मेरे पास एक कोई गिवन अमाउंट ऑफ मास है जी, मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसकी गिवन अमाउंट है। हमने कोई भी सब्सटेंस, हमारे पास सब्सटेंस आपके पास कुछ भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड, और आपके पास गैसेस फेज में, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, कोई सब्सटेंस है, उसके मेरे पास कोई गिवन अमाउंट है आपके पास। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कितना, उसने बोल दिया कि मेरे पास गिवन अमाउंट है। इस गिवन अमाउंट है, मानना कि इसका टेम्परेचर मैंने कितना मानना 25 डिग्री सेल्सियस है। अब एक गिवन अमाउंट का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है जी। क्या करना है जी? चलाया 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है जी? इंक्रीज करना है। आ जाकर एक गिवन अमाउंट है आपके पास, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है जी? इंक्रीज करना है जी। अब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है जी? हीट कैपेसिटी बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? हीट कैपेसिटी। उसको मैं डोनेट किससे करता हूँ? डिनोट किससे करते हैं? सी से। रिप्रेजेंट किससे किया? सी से। एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट, फार्मूला मेरे पास क्या जी? डी क्या हुआ अपॉन मेरे पास क्या जी? डी टी। डी क्या हुआ अपॉन मेरे पास क्या जी? डी टी। थैंक यू भाई। मेरे पास एक गिवन सब्सटेंस था, उस गिवन सब्सटेंस का टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। 1 डिग्री सेल्सियस बोल लूँ, या मेरे पास एक केल्विन में गिवन है, मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज करना 1 केल्विन ही। माना कि मेरे पास कितना था? 273 केल्विन था। 273 केल्विन से मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 274 केल्विन। अब 273 से 274 तक जाने पर जो आपका जो हीट की रिक्वायरमेंट है, उस हीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोला जाता है? हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। जो मेरे पास हीट की यूनिट क्या होती है जी? जूल। अगर टेम्परेचर केल्विन में तो क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। अगर सेल्सियस में है तो मेरे पास क्या है? जूल पर सेल्सियस। अगर कैलोरीज में, क्लोरी है मेरे पास, कैलोरीज पर केल्विन, और मेरे पास क्या है जी? पर डिग्री सेल्सियस आपके पास। ठीक है जी, आई बात समझ में? ये इसने कौन सा लिखा? हीट कैपेसिटी। उसके बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी। कैसी प्रॉपर्टी है? इसके बाद उसने लिखा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या लिखा जी? मोलर हीट कैपेसिटी, MOLAR, मोलर हीट कैपेसिटी। रिप्रेजेंट किसे करूँगा सागर? CM। ये मेरे पास C, ये मेरे पास M। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मेरे पास कोई गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी। अब की बार मैं बोल लूँगा, मेरे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है जी। मेरे पास क्या है जी? 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस था जी। मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर गिवन है जी। ठीक है जी। अब 1 मोल ऑफ वाटर, अगर मेरे पास गिवन है कि 18 ग्राम मेरे पास वाटर का गिवन मास है, इसे पूछ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 18 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? मोल्स मेरे पास क्या होता है जी? मोल की बात है, एक हो गया। वाह बेटे बढ़िया। गिवन मास डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या जी? मोलर मास। गिवन मास कितना गया? 18। मोलर मास वाटर का कितना? 18। मोलर मास क्या होता है कि मेरे पास वाटर का फार्मूला कितना? H2। वाटर का फार्मूला क्या जी? H2O। कितने? 2 हाइड्रोजन है और एक मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन मेरे पास क्या? 1H1। ऑक्सीजन मेरे पास क्या जी? 18 और 8 और 16। ये 2 हाइड्रोजन थे तो 2 गुणा 1 मेरे पास क्या जी? 2, और एक ऑक्सीजन था 16, तो मेरे पास मास कितना? मोलर मास कितना? 18। अब मेरे पास कितने नंबर हो? 1 मोल। अब 1 मोल का 1 मोल ऑफ आपके पास गिवन अमाउंट है सब्सटेंस की, उसका टेम्परेचर आपको कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना? 1 डिग्री सेल्सियस, या कितना इंक्रीज करना? 1 केल्विन। जब आपके पास गिवन कितनी अमाउंट हो? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना? 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है आपके पास? मोलर हीट कैपेसिटी बोला जाता है जी। क्या बोला जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। अब फार्मूला आपके पास क्या बनता है?
डी क्यू अपॉन क्या बनता है जी, डी टी। ये फार्मूला दोनों का क्या है, सेम, लेकिन अगर पर मोल की बात आएगी तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ उसको, नंबर ऑफ मोल्स, 1/n किसके इक्वल, डी क्यू अपॉन डी टी की। मोलर हीट कैपेसिटी, एक गिवन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर जब आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है या 1 केल्विन इंक्रीज करना है, उसके लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मेरे पास हीट कैपेसिटी की जगह मैंने कौन सा टर्म यूज की, मोलर हीट कैपेसिटी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी मोलर हीट कैपेसिटी। ये वो है इंटेंसिव। अब किसी के साथ जैसे कौन सा वर्ड लगता है, मोलर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, किस में जी। अब इसके बाद बचता आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन सा आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करता हूँ मैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ जी, किससे, स्मॉल सी से, एक बड़ा सी छोटा सी आपके पास। ये क्या होता है, आपके पास 1 ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस होगा, पहले मेरे पास गिवन अमाउंट थी, फिर मेरे पास 1 मोल था। अब इसने बोला कि मेरे पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है जी, वेट कितना दे दिया, 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर आपको कितने डिग्री सेल्सियस करना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। इसके लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया, ये मेरे पास सी, मैं क्या लिखूँगा, डी क्यू अपॉन मेरे पास क्या जी, डी टी, और किससे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास जो मोलिकुलर वेट मेरा क्या होगा, गिवन होगा, इसने मोलिकुलर वेट लिखा, ठीक है जी। यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी जो इसने लिखी है मेरे पास, क्या जी, जूल, ग्राम, केल्विन, या सेल से तो सेल्सियस लेता रहूँगा, मेरे पास सारी बातें ठीक है जी। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, क्योंकि जिस भी वर्ड के साथ क्या लग जाता है, स्पेसिफिक, कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है जी। इतनी बात आई समझ में। मैं मोलर की बात करता हूँ या मैं सिंपल की बात करता हूँ, अगर इस एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं दो चीज़ों पर पढ़ता हूँ, एक प्रेशर पर और एक मेरे पास किस पर, वॉल्यूम पर। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास जो हीट कैपेसिटी थी, जो मेरे पास सी था, वो मेरे पास कितना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखा, तो मैंने बोला कि मेरे पास जो हीट कैपेसिटी किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सारी की सारी प्रोसेस मेरे पास किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। हीट एट किस पर लेता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पर। जब मैं हीट लेता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पर, तो क्यूपी किसके इक्वल होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच की, डेल्टा एच के। कैसे, आपने बताया था कल। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके, डेल्टा एच के। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल, एक्सप्लेन करता हूँ, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू के। जब उसने बोला प्रोसेस कौन सी, आइसोबारिक, तो मैंने लिखा वर्क डन बाय द सिस्टम। किसकी बात करता हूँ जी, जब वर्क डन मेरे पास कैसा हो, बाय द सिस्टम की बात करूँगा, तो मैंने क्या लिखा, मेरे लिए क्या है, पी डेल्टा वी की बात करता हूँ, और मेरे पास क्या है डेल्टा ई। जब इसने बोला मेरे पास हीट किस पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो मैंने क्या लिखा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरे पास क्यू वी। फिर मैंने लिखा जब मेरे पास हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो मेरे पास V2 माइनस V1, चेंज इन मेरे पास वॉल्यूम, डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। जब मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाता है, क्यू वी के। तो मेरे पास हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, डेल्टा ई के इक्वल होती है जी, किसके इक्वल होती है, डेल्टा ई के। उसके बाद उसने बोला था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच के। ये मेरे पास कहाँ से आया था, जब मैंने लिखा मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस पी डेल्टा वी। मेरे पास पी प्लस डेल्टा वी, किसकी बात करी, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी का मैंने क्या रख दिया, पी। तो मैंने लिखा मेरे पास डेल्टा ई किसके इक्वल, क्यू पी के इक्वल। प्रेशर मेरे पास मैंने क्या रखा, कांस्टेंट। मेरे पास चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा, V2 माइनस V1। तो मेरे पास इक्वेशन कैसी बनती है, डेल्टा ई किसके इक्वल, क्यू पी प्लस पी V2 माइनस मेरे पास क्या जी, पी V1।
ठीक है जी। अगर PV2 माइनस PV1, अब मैं क्या कर सकता हूँ, E2 को क्या लिखा जा सकता है ना, डेल्टा ई को क्या लिखा जा सकता है, E2 माइनस E1 किसके इक्वल, QP प्लस PV2 माइनस का क्या जी, PV1। ये PV2 को साइड भेजता हूँ तो मेरे पास क्या बना है, E2 PV2। ठीक है जी, ये माइनस था आएगा, ये रिटर्न बाय द सिस्टम था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, ये साइड आया किसका हो जाएगा प्लस का, ऑल ओवर माइनस मेरा किसका हो जाएगा, E1 मेरे पास PV1 किसके इक्वल, QP के इक्वल, पूछ के पूछा था E1 ये हो रहा। ठीक है जी, ऐसा होने से ये मेरा किसके इक्वल आता है, डेल्टा H के, ओनली किसके, H2 के, ये किसके इक्वल आएगा, H1 के, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो मेरे पास डेल्टा H किसके इक्वल, QP के। किया था प्रूफ किस में, आइसो बारिक में, किस में, आइसो बारिक में। डन। तो ऐसा लिखा जा सकता है, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं इसको इतना लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो CP की बात है, डी क्या हो की जगह मैं डेल्टा H लिख सकता हूँ जी, और ये मेरे पास डेल्टा T लिखा जा सकता है जी, तो मैं डेल्टा H को क्या लिख सकता हूँ, CP डेल्टा T लिख सकता हूँ जी, लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो इस बात को अगर मेरे को किसके लिए लिखना हो, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए, किसके लिए, मोलर, डेल्टा H किसके को लिख दिया मैंने, CP डेल्टा T के। अगर इसी बात को अब तक हमने लिखा है भाई, अगर बात करते हैं पिछले पेज पर मैंने लिखा जो CP था वो किस, डेल्टा H किसके को लिखा, CP डेल्टा T। ये मेरे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, मैंने बोला मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है जी, अगर मोलर हीट कैपेसिटी की बात करता हूँ तो मैं लिखूंगा CPM, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, किसके को लिखूंगा 1/n किसके, डी क्यू अपॉन किसके, dt के, कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो इसको लिखा जा सकता है कि मेरे पास 1/n हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा H के, ये अपॉन क्या मेरे पास डेल्टा T। इस टर्म को इस साइड भेज दो तो मेरे पास आएगा NCPM, और मेरे पास क्या जी डेल्टा T किसके इक्वल आया योग्यता, डेल्टा H के, डेल्टा H किसके इक्वल होगा, NCP डेल्टा T। डन है जी पारस। अगर CV की फॉर्म में पूछ ले, किसकी फॉर्म में, CV। अब मेरे पास क्या था जी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं क्या लिखूंगा सागर, मेरे पास dQ अपॉन dt कांस्टेंट वॉल्यूम, ये dQ अपॉन dt किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किसके इक्वल होता है, डेल्टा E। तो इसको लिखा जा सकता ना डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, किसके इक्वल, CV के। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू लिखूं, डेल्टा E की, तो क्या लिखा जा सकता है, CV डेल्टा T। ये बात किसके लिए पूछ ले मेरे पास, हीट एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं क्या लिखूंगा CVM किसके इक्वल होगा 1/n डेल्टा E अपॉन क्या जी डेल्टा T। तो यहाँ से पूछे कि सागर डेल्टा E की वैल्यू बताओ जी, डेल्टा E की वैल्यू मेरे पास क्या होगी NCVM, मेरे पास क्या जी डेल्टा T, लिखा जा सकता है। अगर बात करें किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो n की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट, और डेल्टा एंथैल्पी वाले में n की जगह क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट। ठीक है जी, कोई बात पूछनी हो। अब देखो यहाँ पर डेल्टा HCP डेल्टा T, CP एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों फार्मूले मेरे पास सेम। फिर इसने क्या लिखा, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, और m ग्राम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से, और यहाँ पर क्या m से, यूनिट क्या लिखी है जूल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर
हाँ, यूनिट तो मेरे पास सेम ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी को किस में है आपके पास, जूल में। ठीक है जी। फिर इसने क्या ड्रा कर रखा है, सीपी और सीबी में क्या कर रखा है जी, रिलेशन ड्रा कर रखा है। सीपी सीबी मेरे पास क्या है, रिलेशन क्या है जी, सीपी माइनस सीबी किसके इक्वल, आर के। यहाँ तक अगर दोबारा समझाना हो तो एंथैल्पी, एंथैल्पी किसके इक्वल था योग्यता, मेरा इंटरनल एनर्जी, और मैंने क्या लिखा था, पीवी। ठीक है जी, ये बात थी। ड्राइव किसको करना है जी मेरे को, फर्स्ट लॉ ना वो सी पी माइनस सी में रिलेशन बताना। जब मैं सी पी माइनस सी में रिलेशन बताना तो चाहूँगा तो मेरे पास डेल्टा एच ई प्लस पी वी है जी। अब इसका तो हमें पता है कि अगर एच है और मेरे पास क्या है जी, ई है, तो अब मेरे को सी पी और सी वी में इसको कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम ये ज़रूर पढ़ के आए थे कि मेरे पास जो सी पी होता है वो किसके इक्वल था, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। यानी अगर कांस्टेंट प्रेशर पर था तो मैं इसको सीपीओ क्या लिखा था, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अगर मेरे कुछ ऐसा बन जाए तो मैं उसको सीपी लिख दूँ। दूसरा मेरे पास क्या जी, सीवी, उसको अभी हम पढ़ के आए हैं डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। कुछ ऐसा बन जाए तो मैं इसको क्या लिख दूँ, सीवी लिख दूँ। और मेरे पास क्या है जी, पीवी किसके इक्वल है, एन आर टी के। ये मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है जी। ओके, अगर पीवी की जगह क्या आ जाए, आर आ जाए, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल हो जाए, आर के। मैं इस तरह से सोचना स्टार्ट करता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक भूलूंगा नहीं, मेरा रट्टा नहीं मारा जाएगा मेरे पास। तो मैंने लिखा मेरे पास एच है, मेरे पास ई है, मेरे पास पी वी है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूँ, मैं इससे रिलेट करूँगा डेल्टा एच सी पी से, डेल्टा ई को सी वी से, कि इससे सी पी आ जाएगा, इससे सी वी आ जाएगा, और मेरे पास पी वी से क्या आ जाएगा, एन आर टी आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने आइडियल गैस इक्वेशन ली। आइडियल गैस इक्वेशन मेरे पास क्या जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसने बोला कि मैं जब बात करूँगा तो किसकी बात करूँगा, एन इक्वल टू 1 मोल की बात करूँगा, 1 मोल। जब 1 मोल की बात करूँगा तो पारस पी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी के। अब ये मेरे पास एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर टी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर है, और है टाइम नहीं, टेम्परेचर है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा मेरे पास डी एच अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो मेरे पास सिंपल क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ये था, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, ये मेरे पास डी टी बनेगा, डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा। ये मेरे पास क्या बनेगा, डी एच अपॉन डी टी, डी ई अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल होता है मेरा, सी पी के। ये किसके इक्वल होता है, सी वी के। ये बात किस पर चलेगी, जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर और मेरे पास क्या है जी, वॉल्यूम। सी पी सी वी किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, आर के। तो ऐसा लिखा जा सकता है मेरे पास सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल आ गया, आर के। और एक बात लिखी है, जो मेरे पास सी पी बाई सी वी की रेशियो किसके इक्वल होती है, गामा के इक्वल होती है, लिखा जा सकता है जी। एल पी मेरे पास क्या होती है जी, इंटरनल एनर्जी प्लस मेरे पास क्या जी, पी वी। कापी में एक बात लिखाई गई थी, इंटरनल एनर्जी खुद की अंतरात्मा से पढ़ना। फिर एक बात लिखाई गई थी, बाप के खौफ से पढ़ना। मिलकर क्या आती है, एंथैल्पी। जैसे इसने बोला, इसके अंतरात्मा के बाद क्या कहती है कि हर सैटरडे को टेस्ट होना चाहिए। ये इसके खुद के विचार है, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद अब बाकी के खोप से टेस्ट देंगे कि यह बादशाह कर रहे हैं, बोली ही क्यों, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, बीच में टेस्ट लेकर क्यों आया। अब इसके लिए इंटरनल एनर्जी का काम कर रहा है जी। अब आप टेस्ट की तैयारी आप भी करोगे, लेकिन किसके कहने से, सागर के कहने से सिचुएशन चेंज होगी।
अब आपका खुद का पढ़ना और किसके कहने से पढ़ना टेस्ट के लिए, सागर के कहने से पढ़ना, आपके लिए किसका काम करेगा, एंथैल्पी का, ये खुद किसके लिए काम कैसा है, इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? डन।